नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी की समस्या के बारे में कि पीसीओडी की जांच क्या होती है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है, क्यों पीसीओडी होता है, कौन कौन सी महिलाएं पीसीओडी के ज़्यादा प्रोन है, मतलब किनको ये पीसीओडी की समस्या हो सकती है और पीसीओडी की समस्या के लिए क्या आप नुस्खे अपना सकते हैं जिससे कि ये समस्या ठीक हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीसीओडी के प्रोन कौन है। पीसीओडी के लिए फीमेल्स नॉर्मली दो उसमें पार्ट्स में हम पीसीओडी को डिवाइड करते हैं। एक जो अनमैरिड में पीसीओडी की समस्या देखी जाती है, यानी कि वो बच्चे या वो फीमेल जो कि अनमैरिड हैं और उनको पीसीओडी की समस्या है। दूसरी वो जो कि मैरिड हैं। अनमैरिड टाइम पर ही, यानी कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है या आप 24-25 इयर्स की एज में हैं, तब तक अगर कोई फीमेल डॉक्टर के पास जाती है पीसीओडी की समस्या के लिए, तो वो उनको सिर्फ हार्मोनल पिल्स पर डाल देते हैं, ओसीपीज, कि आप हार्मोन्स ले लीजिए और कोई समस्या की बात नहीं है और आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं। बट जैसे ही वही फीमेल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहती है, मैरिज के लिए जाते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो ये पीसीओडी एक डेंजरस डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप इस पीसीओडी को यहीं पर अनमैरिड कंडीशन में ही रिजॉल्व कर लें तो आपको यहां पर कभी समस्या नहीं आती है। सबसे पहले जानते हैं पीसीओडी इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है। मैं आज खाने की बात नहीं करूंगी, खाने से ज्यादा लाइफस्टाइल की बात करती हूं। सबसे पहले हमारे उठने का समय, वेकअप टाइम। अगर मैं एवरेज किसी से भी पूछूं तो आज के समय में सब लोग 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे उठ रहे हैं। स्पेशली लास्ट जो कोविड ईयर गया है उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन ज्यादा है और ज्यादातर लोग इतने बजे उठना ही पसंद करते हैं। दूसरा, जब आप इतनी लेट उठते हैं तो आपकी बॉडी में कफ दोषा बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, या एलोपैथी के हिसाब से बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो कि वेट को कंट्रोल करते हैं वो ठीक से रिलीज नहीं होते। तो ये लेट से उठने की वजह से कफ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोपित होने से चैनल ब्लॉकेज होगी, यानी स्रोतावरोध होगा और आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेकंड, अगर आप दिन में सोते हैं, डे टाइम स्लीप, आयुर्वेद के हिसाब से गर्भिणी यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है या फिर जो रोगी है, जो बीमार है, ये बालक, ये लोग दिन में सो सकते हैं, या शायद जो बहुत बीमार रहती हैं, जिनके शरीर में ज्यादा जान नहीं है, इन लोगों के सिवाय बाकी किसी को भी दिन में सोने के लिए नहीं कहा गया है। बट हमारे देश में महिलाओं को दिन में सोने की एक हैबिट बन चुकी है, जिसकी वजह से आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वो अग्निमंद हो जाती है और अग्निमंद होने की वजह से आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। थर्ड, स्लीपिंग टाइम। मैं अगर किसी से भी पूछूं, या जो आप लोग ये दर्शक ये देख रहे हैं, मैं आप लोग भी एनालाइज करके देखिए, आज के समय में हमारा स्लीपिंग टाइम मिनिमम जो है वो 11:30 to 12 एट नाइट हो चुका है, 11 से 12। आयुर्वेद के हिसाब से पीसीओडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वायु प्रकोप, और रात को देर तक जागने से, रात्रि जागरण जिसे हम कहते हैं, इससे वात प्रकोप होता है। तो रात को देर से जाग रहे हैं और मॉर्निंग में देर से उठ रहे हैं तो वात और कफ दोषा दोनों ही डिस्टर्ब होंगे और हमें पीसीओडी की समस्या होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप अपने इस लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए और फिर देखिए कि अगर आपकी साइकिल अभी सिर्फ डिस्टर्ब होनी स्टार्ट ही हुई है तो वो थोड़े ही टाइम में नॉर्मलाइज हो जाएगी। और थोड़ा समय योगा को जरूर दें। अब बात करते हैं ये जो मैरिड फीमेल्स में पीसीओडी है, इसके लिए क्या करें। मैरिड फीमेल्स में अगर पीसीओडी है तो आपको डॉक्टर का एक पहले लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करना है, क्योंकि पीसीओडी की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता।
ओव्यूलेशन मतलब आपका जो एग है, जो फीमेल एग है, वो रिलीज नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो एग रिलीज बहुत लंबे समय तक नहीं होता तो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो हमने फॉलिकुलर स्टडी वाली वीडियो में बताया कि एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होती है, क्या होते हैं, वो एंडोमेट्रियल थिकनेस डेवलप नहीं होती, वो अच्छी नहीं बनती है और कंसेप्शन नहीं होता। और जब वो धीरे धीरे लेट बनना स्टार्ट होगी तो साइकिल्स डिले होना भी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत बार आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते। जैसे बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आते हैं, साइकिल 28 डेज की ही है बट स्टिल उनके एग्स टोटली एनओव्यूलेटरी कंडीशन में हैं, तो वो पेशेंट्स भी पीसीओडी की कंडीशन में आ सकते हैं। बहुत बार 15 दिन में, 20 दिन में, 22 दिन में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बार बार स्टार्ट होती है, इवन उनमें भी पीसीओडी के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तीसरा, साइकिल डिले होना, जो कि हमें पता ही है कि अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं, नॉर्मली साइकिल 28 ±5 डेज हम मान लेते हैं, तो अगर 32-34 डेज से ज्यादा डिलेड साइकिल जा रही है तो भी आप पीसीओडी के शिकार हो सकते हैं। इस जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट की जो बहुत ही हाई लेवल पीसीओडी हो जाता है, जिसमें कि विड्रॉल ब्लीडिंग से ही पीरियड्स आते हैं, यानी कि आप जब तक दवा नहीं खाते हैं तब तक आपको पीरियड्स नहीं आते। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, तो आपको पीसीओडी इवैल्यूएशन कराने की जरूरत है। पीसीओडी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? पीसीओडी इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं। हार्मोनल टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं पीरियड के सेकेंड डे पे, तो सेकेंड टू थर्ड डे के बीच में आप ये हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं। पीरियड के सेकेंड डे या थर्ड डे पर ये टेस्ट करवाने से रिपोर्ट की ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वही आपका फॉलिकुलर फेज होता है जब आपके एग्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। और ये टेस्ट जो है आपको जो करवाने हैं वो है सीरम FSH, सीरम LH, सीरम AMH एंड सीरम E2 लेवल। अदर देन डैट, अगर कोई बहुत ही हैवी बिल्ट का पेशेंट है तो उनको सीरम इंसुलिन भी करवाना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है तो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीरियड के 12 डे के 14 डे के बीच में, 12 to 14 डे के बीच में अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है, USG। इस अल्ट्रासाउंड में आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या आपके एग्स ठीक से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, प्लस आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या 12 डे के यानी मिड साइकिल के हिसाब से ठीक से बन रही है या नहीं बन रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फेज ऑफ टाइम पीरियड के लिए आपका पीसीओडी डेवलप हुआ था तो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स आपकी ओवरीज में दिखते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो 12-13 डे पे तो आपको मैच्योर्ड फॉलिकल्स दिखते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मान लीजिएगा कि आपका पीसीओडी आज की कंडीशन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है और आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप ये जान लीजिए पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना है। जितना ज़्यादा सीरियसली हम पीसीओडी को लेंगे, अनमैरिड फेज में या अर्ली फेज में इसको कवर कर लेंगे, हमें उतनी ही जल्दी पीसीओडी का क्योर कर पाना पॉसिबल हो पाता है। इसलिए पीसीओडी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं और आयुर्वेदा के माध्यम से हम पीसीओडी से सफरिंग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। इनफैक्ट अनमेरिड फीमेल्स जो 17 ईयर्स 18 ईयर्स की हैं और बिना मेडिसिन के पीरियड्स नहीं आते हैं, इवन दे आर रिकवरिंग इन अ वेरी फास्ट मैनर। तो आयुर्वेदा पे यकीन रखिए, बिकॉज एलोपैथी में पीसीओडी इज लाइक नॉन क्यूरेबल कंडीशन। तो आयुर्वेदा पे भरोसा रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए और पीसीओडी को जड़ से समाप्त कीजिए। धन्यवाद।